हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजय, आपका मैथ्स टीचर। आप सभी लिटिल चैंपियन का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो है आपकी क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर है 8 और जिसका नाम है डेसिमल्स। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये डेसिमल देखिए। नाम क्या है? डेसिमल। आपके जैसा ही एक लिटिल चैम्प्स ये बैठा हुआ है, देख लीजिएगा, जिससे शक्ल मिल रही हो वो आशीष हो सकता है, यश हो सकता है, कार्तिक, वैभव, नमन, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का भी हो, सत्येंद्र, अंकुश, कान्हा। उन्हीं में से एक जन कोई पूछ रहा है कि व्हाट आर डेसिमल्स। डेसिमल्स मैं बता दूं, एक होता है पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं, हाँ या नहीं? अभी ये देखिए, ये वैल्यू 4/5 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दी हुई है, उसको डिवाइड करने पर 0.8 बता रही है। इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू को आपने किससे डिवाइड किया है? नीचे वाली वैल्यू 5 से। लेकिन 5 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड करेंगे और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी 0 पॉइंट। और 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है, इसमें से माइनस करेंगे, इस तरीके से 0.8 है। लेकिन ये मेथड काफ़ी पुराना हो चुका है, क्यों ना ऐसा करें, जैसे 4/5 लिखा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बनाना है। यानी 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 10 हो जाए? 2 से। जितने का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा। तो 4 2 जा 8 होते हैं एंड 5 2 जा 10 होते हैं। एक डिजिट दी गई है, तो एक डिजिट के बाद ही यहाँ पर हम पीछे से पॉइंट लगा देंगे और 0.8। हाँ या नहीं? कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, और मैं दो चार एग्जांपल लेता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने बोला 11/2, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपको करना है, आप डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे डिवाइड? डिवाइड ना करते हुए मैंने क्या बोला है वो कीजिए डायरेक्ट। इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी। तो 11 5 जा कितने होते हैं? 55 और नीचे 10। एक जीरो है, यानी कि एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे, हाँ या नहीं? बन गया क्वेश्चंस। अभी देखिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, मैंने बोला एक और क्वेश्चन, 1 2 3 4 को डिवाइड करना है 5 से। तो 1 2 3 4 को कुछ नहीं करना है, इसको 10 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। ऊपर किया 8 6 4 2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो पीछे की एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 4 6.8। हाँ या नहीं? कभी भी बड़ी वैल्यू आ जाए और पॉइंट में आंसर आपको लग रहा है, तो उसको नीचे वाली वैल्यू को आपको 10 करने की कोशिश करना है। 10 या फिर 100 कीजिए या फिर 1000 कीजिए, मतलब जीरो वाली वैल्यू 10,000 कीजिए, कुछ भी कीजिए। जितनी 10 वाली वैल्यू आएंगी उधर से आपको पॉइंट लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए, ये चार्ट दिया गया है, यहाँ पर 10th दिया है। देखिए, ऐसी ही लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं।
देखिए 10th के बाद क्या आएगा, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स लिखते हैं हम यहाँ, और देन यहाँ क्या आएगा, थाउजेंड्स। 1/100 होगा हंड्रेड्स, एंड 1/1000 होगा 1/1000। यहाँ कुछ भी वैल्यू। अभी इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखिए कि यहाँ पर पॉइंट हम किस जगह लगाएंगे। ये सारी की सारी कौन है, होल नंबर्स हैं। ये यहाँ से लेकर के इसको हम कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है। अभी इसको बोलने का तरीका, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले को लिखा है 538.1। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलने का तरीका होता है 538.1। अगर इसके अलावा मैंने बोला एक पॉइंट यहाँ भी लगा दीजिए, एक पॉइंट यहाँ भी लगा दीजिए, तो यहाँ भी हम 2 जोड़ेंगे एंड 8 जोड़ेंगे। इसको बोलने का तरीका क्या होता है, देखिए 538 पॉइंट बोलिए या डेसिमल बोल लीजिए, डेसिमल 1 2 3। जो पीछे की जो होल वैल्यू होती है उसको तो हम एक साथ बोलेंगे, जैसे कि इस फॉर्म में हंड्रेड, टेंस एंड वंस। इसको बोला 538। जो पॉइंट के बाद वैल्यू आएंगी उनको हम एक एक करके बोलेंगे, जैसे 1 2 3। जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, 273.456। इसको कैसे बोलेंगे, 273.456। नंबर थर्ड में क्या लिखा है, 354.682। समझ में आया है, इनको बोलने का तरीका समझ में आया है, और लिखने का तरीका भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ से एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। 8.1 के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। धीरे धीरे अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे 0.3 और 0.4। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन को अभी जो ट्रिक बताई है, डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए 0.3 लिखा मैंने और 0.4 लिखा, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लाइए, पॉइंट हटाइए, नीचे 10 लाइए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी वही वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यानी यहाँ से कौन सी वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है, ग्रेटर। समझ में आया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा मेथड बताऊंगा आपको जिससे कि आप सोते समय भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप वो भी तुरंत के तुरंत आंसर बता सकते हैं। देखिए ए नंबर है 0.3 और 0.4। देखिए हम 0.3 को लिखेंगे। सबसे पहले तो कैसे लिखा जाता है, जीरो, इनको हम तोड़कर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम तोड़कर लिखते हैं, जैसे कि 0 प्लस पॉइंट के बाद जो वैल्यू फर्स्ट आती है उसका मान क्या होता है, अपॉन में 10। हाँ या नहीं। जो सेकंड वैल्यू है 0.4, इसको हम लिखेंगे 0 प्लस 4 अपॉन में 10। देखिए इसका होल नंबर और इसका होल नंबर दोनों सेम है। अब चेंजेस कहाँ आने हैं, हमारे 10th प्लेस पर आने हैं। हाँ या नहीं। 10th प्लेस में इसमें चेंजेस हैं, 3 और 4 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हैंस 10th पार्ट ऑफ
0.4 is greater than that of 0.3, that is आप कह सकते हैं 0.4 is greater than 0.3। हाँ या नहीं? आंसर आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीच की तरफ बढ़ते हैं। 0.07 एंड 0.02 साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पे कौन सी बड़ी है, लेकिन पिथ मेथड के साथ में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जो मैंने मेथड अभी सिखाया है वही वाला। देखिए 0.07 को हम कैसे तोड़ेंगे? 0 प्लस 0/10 प्लस 7/100। हाँ या नहीं? उसके बाद 0.02 को कैसे लिखेंगे? 0 प्लस 0/10 एंड 2/100। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू दोनों में सेम है, सेकंड वैल्यू दोनों में सेम है, कोई चेंजेस बड़ा कहाँ से पता चलेगा? यानी कि 100 प्लेस से। किस प्लेस से? 100 से। 7 एंड 2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? हमारी ये वैल्यू कौन सी है? बड़ी है। आई बात समझ में? यानी हम लिख सकते हैं हैंस द हंड्रेड्स पार्ट of 0.07 is greater than that of 0.02, that is 0.07 is greater than to 0.02। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है 3 और 0.8। इसमें देखिए अब इसमें एक चीज करना है, इन दोनों वैल्यूज को सेम बनाना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.0। हाँ या नहीं? यानी कि 3 प्लस 0/10 लिख सकते हैं। एंड सेकेंड वन क्या है? 0.8। 0 प्लस 8/10। यहाँ से वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में ही आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं हैंस होल पार्ट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 0.8। आई बात समझ में? यानी कि 3 इज ग्रेटर देन टू 0.8। हाँ या नहीं? समझ में आया है क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? 0.5 एंड 0.05। यहाँ पर डिजिट्स कितनी है? पॉइंट के बाद 2, यहाँ पर 1 है, यानी कि एक एक्स्ट्रा जीरो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वही मेथड से करेंगे, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। देखिए 0.50 इसको लिखेंगे होल पार्ट, 0 हो गया, एंड 5/10 प्लस 0/100। हाँ या नहीं? नंबर सेकंड 0.05, 0 प्लस 0/10 एंड 5/100। हाँ या नहीं? अभी देखिए 0 दोनों जगह होल वैल्यू सेम है, चेंजेस कहाँ पर आया है? टेंस में। यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर फर्स्ट वाले में 5 है एंड सेकंड वाले में क्या है? 0, यानी हम इसमें लिख सकते हैं हैंस टेंस पार्ट ऑफ 0.5 is greater than that of 0.05। यानी लिख सकते हैं 0.5 is greater than to 0.05।
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1.23 पॉइंट के बाद टू वैल्यूज है, यहाँ पर कितनी है? एक और जीरो हम बढ़ाएंगे पीछे की साइड, जीरो कितने भी बढ़ाते चलिए, एक बात को समझिए। जैसे कि मैंने लिखा 1.2000 कितने भी बढ़ा लीजिए, ऐसा नहीं है कि 1.20,000 हो गया। पॉइंट के बाद दो ही वैल्यू तक हम जाते हैं ज़्यादातर। कभी भी अगर ज़्यादा बड़ा आंसर आता है तो उसको हम दो वैल्यू पे लगा करके अप्रोक्स कर देते हैं, यानी कि लगभग। अप्रोक्स का मतलब क्या होता है? लगभग। आई बात समझ में? इसीलिए एक जीरो हमने बढ़ाया, जितने की जरूरत है उतने हम जीरो बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। वही सेम मेथड। 1.23 इजकल टू कितना होगा? 1 + 2/10 +3/100। एंड सेकेंड वैल्यू 1.20 इजकल टू 1 + 2/10 एंड 0/100, ठीक है। अभी देखिए होल वैल्यू दोनों में सेम है, 1 और 1। यहाँ पर 2/10, यहाँ पर भी 2/10। यहाँ तक पता नहीं चल रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है, लेकिन यहाँ से देखिए ये 3/100 है, ये 0/100 है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू आपकी बड़ी है, हाँ या नहीं? यानी हम कह सकते हैं हंड्रेड्स पार्ट of 1.23 is greater than that of 1.2. Therefore, 1.23 is greater than to 1.2। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? दो, तीन है। यहाँ पर कितनी है? दो। एक जीरो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, हाँ या नहीं? इसको भी सॉल्व करेंगे, चेक कीजिए। यानी कि 0.099 को हम कैसे लिखेंगे? 0 + 0/10 +9/100 +9/1000, हाँ या नहीं? और 0.190 को कैसे लिखेंगे? 0 + 1/10 9/100 एंड 0/1000, हाँ या नहीं? यहाँ पर देखिए ये वैल्यू दोनों की सेम है, होल वैल्यू। इसी वैल्यू से आपको पता चल गया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। यहाँ से 1/10 और 0/10 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? यह वैल्यू कैसी हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हैंस, 10 से ही पता चल रहा है तो हम लिखेंगे हैंस टेंस पार्ट of 0.19 is greater than that of 0.099. Therefore, 0.19 is greater than to 0.099। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 और 1.50 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? एक डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट है, और इसमें दो डिजिट्स हैं। देखिए क्वेश्चन सेम बन चुके हैं, आपको सिमिलर भी दिखने लगा होगा, क्योंकि जिस मेथड से मैंने समझाया है कोई रटने वाली बात नहीं है। लेकिन तब भी हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे इसका, आपको मार्क्स जब भी मिलेंगे। 1 + 5/10 +0/10 100 एंड 1.50 को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 + सेम टू सेम है एंड 0/100। देखिए 1 दोनों जगह सेम, 5/10 दोनों जगह सेम एंड 0/100 दोनों जगह सेम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अभी दोनों जब वैल्यू सेम होंगे तो हम क्या लिखेंगे? टू नंबर्स हैंस क्या लिखेंगे? हैंस two numbers have
सेम पार्ट्स कहाँ तक सेम है? अप टू हंड्रेड्स। सारे के सारे नंबर्स हमारे सेम है, कहाँ तक है? हंड्रेड्स तक है। तो हम बराबर कह सकते हैं 1.5 इज इक्वल टू 1.50। हाँ या नहीं? 1.5 इज इक्वल टू 1.50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.430 एंड 1.490। देखिए यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पर लगाने की ना जीरो लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। इसको डायरेक्टली तोड़ते हैं। 1.430 को लिखेंगे 1+4/10 +3/100 +0/1000। हाँ या नहीं? उसके बाद 1.491 को कैसे तोड़ेंगे? 1+4/10 9/100 एंड 1/1000। ठीक है। अभी देखिए 1 दोनों जगह सेम है, हाँ या नहीं? 4 दोनों जगह सेम है, हाँ या नहीं? अगर बड़ा और छोटे का पता चलेगा तो कहाँ से पता चलेगा? 3/100 और 9/100, यानी कि हंड्रेड्स प्लेस से। यानी हम कह सकते हैं हंड्रेड्स पार्ट्स किसका बड़ा है? 1.491 is greater than that of 1.430। यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं 1.491 is greater than to 1.430। हाँ या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3.3 एंड 3.300। पॉइंट के बाद कितने हैं? 3 डिजिट हैं और यहाँ पर 1 है, यानी 2 जीरो हमको और इसमें ऐड करना होंगे। देखिए 0 0 नहीं है, 3 3.300। इसको लिखा, दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं। इस मेथड से आपको पहले से ही दिखने लगेगा और ये मेथड काफ़ी बेस्ट है। इस मेथड से अगर आप करेंगे तो 1 या 2 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में आता है तो आपका फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। 3/3 + 3/10 एंड 0/100 एंड 0/1000। उसके बाद सेकंड वैल्यू भी यही है, 3.300। 3 प्लस पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू 10th होती है, सेकंड वैल्यू 100 होती है एंड थर्ड वैल्यू 1000 होती है। हंड्रेड्स को 1/100 से डिवाइड करते हैं और थाउजेंड्स को 1/1000 से। हाँ या नहीं? अभी देखिए होल वैल्यू दोनों की 3 है, 10th वैल्यू दोनों की सेम है, हंड्रेड्स प्लेस दोनों की सेम है और थाउजेंड्स प्लेस भी दोनों की सेम है। यानी कह सकते हैं हैंस, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लिखा था, 2 numbers same have same part up to thousands। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 3.3 इज इक्वल टू 3.300। हाँ या नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.64 और 5.603। 5.64 में कितनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद? 2 डिजिट्स मुझे दिख रही हैं और यहाँ पर कितनी दिख रही हैं? 3। तो 3 यहाँ पर बराबर करने के लिए मुझको क्या जोड़ना होगा? एक ज़ीरो जोड़ना होगा और इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5.640 को हम कैसे तोड़ेंगे? 5 + 6/10 4/100
100 एंड 0/1000। और 5.603 को कैसे तोड़ेंगे? 5 प्लस 6/10 एंड 0/100 एंड 3/1000। हाँ या नहीं? अब देखिए दोनों की होल वैल्यू सेम है, 10th प्लेस भी सेम है, चेंजेस कहाँ पर आ गए? और यहीं से आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है एंड देन कौन सी वैल्यू छोटी है। 0 एंड 4 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं हैंस हंड्रेड्स पार्ट of 5.64 is greater than that of 5.603, यानी therefore 5.64 is greater than to 5.603। ये इसका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक बच्चे का कॉल आया था कि सर आप थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच टाइप में या फिर एक लाइन बोल दीजिए कीजिए जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए समझते, शुरुआत संस्कृत से करते हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आता बहुत से बच्चों को, मैथ्स में भी नहीं आता है। उसी तरीके से मैं ये भी बोलूँगा आपको कि संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ अभी लाइन, उसके बाद उसकी इंग्लिश भी करके दिखाऊंगा तो 50% समझ में आएगा। एंड देन लास्ट में जब मैं आपको हिंदी उसकी बताऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। ऐसे ही आप यूट्यूब पर हैं, दूसरी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आया, एंड देन कोई अच्छी देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ आएगा, एंड जब मेरी देख लेंगे तो आपको फुल टू फुल समझ में आएगा। देखिए सुनिए, अच्छे से सुनना इस लाइन को, ठीक है। समयस्य परिवर्तनार्थ अपि समयः समयं लभते। कुछ समझ में आया? समयस्य परिवर्तनार्थ अपि समयः समयं लभते। इसकी इंग्लिश सुनिए, टाइम ऑल्सो टेक्स टाइम टू चेंज टाइम। 50% तक थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता होगा उसे तो। टाइम ऑल्सो टेक्स टाइम टू चेंज टाइम। संस्कृत बोला मैंने, बिल्कुल समझ में नहीं आया 100%। इंग्लिश बोला 50% समझ में आया। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, 100% आएगा। वक्त भी वक्त लेता है वक्त को बदलने के लिए। क्या बोला? वक्त भी वक्त लेता है वक्त को बदलने के लिए। ठीक है, कैसी लगी ये लाइन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।